गुरुदेव, जब कोई आध्यात्मिक मध्यस्थ दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करवाता है तो यह कैसे सुनिश्चित करें कि दोनों पक्ष वास्तव में ईमानदारी और सच्ची नीयत के साथ इस प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं? इस संशय के वजह से तो खाई बनी है, दूरी बनी है। हमेशा लगता दूसरा आदमी गलत है या वो ईमानदार नहीं है, तभी ना समस्या जड़ पकड़ती है। इसीलिए जो मध्यस्थ करने वाले होते हैं उनको दोनों में भरोसा दिलाना पड़ेगा। हम उनके पक्ष के हैं, उनके न्याय दिलाएंगे, इस तरह की बात होती है। हमें वो जंजाल से ऊपर उठना है ना। एक बीमारी से दूसरी बीमारी ठीक नहीं होती, तो एक संशय से दूसरे संशय नहीं दूर हो सकता। सब संशय का दवा ही है विश्वास, प्रभु विश्वास। गुरुदेव, आपने कहा है कि इच्छा का सम्मान करने से उससे मुक्त हो सकते हैं। इच्छा का सम्मान करने का अर्थ क्या है? सम्मान माने उसके साथ लड़ो मत। देखो एक इच्छा उठ रही है, ठीक है, होश से देखो, प्रज्ञा से देखो। कितनी सारी इच्छाएं उठती रहती तुम्हारे भीतर। इच्छाओं की तो श्रृंखला बनी रहती है, एक के बाद एक पूरा हो जाए तो वहीं रुकता थोड़ी ना, दूसरा उठ जाता है। जितना पूरी होता है उतना अधिक होने लगता है उस इच्छाएं। और इच्छा पूर्ति से पहले, इच्छा उठने से पहले तुम जहाँ थे, इच्छा की पूर्ति के बाद तुम वहाँ पहुँच जाओगे, उसी जगह, है ना। इसलिए उसमें जीव बुद्धि नहीं रखना, उसके साथ तादात्म्य नहीं रखना, ठीक है। तो मैं भी एक उदाहरण देता हूँ। देखो तुम हाँ कहीं जाना चाहते, सिनेमा देखना चाहते हो, थिएटर तक पहुँचते हो, वहाँ देखा तो हाउसफुल बोर्ड लगा हुआ है, सोल्ड आउट है। तो क्या करोगे? तुम वापस आ जाते हो और बोलोगे अच्छा ठीक है कल जाएंगे, दूसरी शो में जाएंगे, कभी फिर जाएंगे। मगर कुछ लोग ये नहीं, वो उसी वहीं पर बैठ के रोने लगे, छाती पीट के, जैसे कुछ हो गया हो उनको। तो उनको क्या बताओगे? आजकल तो ये कलर टेलीविज़न, यूट्यूब, ये सब आ गया। 70 की दशक में जब टेलीविज़न इतना नहीं था पॉपुलर, लोग ऐसे करते थे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, मुझे ताज्जुब होता था, ये लोग जाते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी, वो सिनेमा थिएटर में जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिला, छाती पीट के रोने लगे। मुझे इससे बड़ा अचंभित होते थे हम, तो ये तो क्या हो गया इनका। मगर ऐसे आप देखो, आज एक टीम जीत गई, जो बेंगलोर की टीम। अब कल रात भर के लोग शराब पी के पूरे सड़कों में इतना वो किए, आज विक्ट्री परेड किया, कितने 7 लोग उसमें मर गए। ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या। अरे इसके माने तादाद में हम सिर्फ, अच्छा कर्नाटकी नहीं से तादाद में रखते हैं। अरे ऐसे ही दूसरा एक पंग जो है, वो भी आप थोड़ी देर के लिए तुम कल्पना करके देखो, वो भी भारत के ही दूसरे जो भी टीम इसके साथ खेले। ठीक है खेलो, आनंद लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उसके साथ इतना ज़्यादा तादात्म्य कर लेना, फिर उससे इतना समस्या पैदा कर लेना खुद को भी समाज को भी, ये मूर्खता है। मूर्खता नहीं है क्या? बताओ। अब क्या हम लोग जब भी जश्न मनाते, उत्सव मनाने के नाम पे शराब पीते हैं,
न शराब पिए बिना उत्सव नहीं लगता कई लोगों को। उत्सव को उत्सव ही नहीं मानते हैं बिना शराब। मैं यहाँ सबको बोलता हूँ, तो आप लोगों के शादी में ये नियम बना दो, कोई शराब नहीं चलेगा जी। जितने लड़कियां यहाँ शादी करने से पहले तुम बताओ, हम शराब नहीं, मंजूर है हमको। उस वक्त शादी एक पवित्र कार्य है भाई, और वहां बेहोशी में बने रहो। इसी से तुम्हें उत्सव बनता है, इसी से आनंद मिलता है क्या? इससे बड़ा मूर्खता कोई हो ही नहीं सकती। अब मूर्खता नहीं है, अपराध है ये, घोर अपराध है। यहाँ जितने माता पिता है, मैं इनको भी कहूँगा, देखिए आपकी शादी में ये कर लीजिए, बाकी बाद में चाहे तो कोई भी पार्टी कुछ भी कर ले, मेरे ख्याल से वो भी नहीं होना चाहिए। मगर कम से कम शादी के दिन आप, सिगरेट पीना मना है प्लेन में, सब प्लेनों में, सब प्लेन में लगा दिया ना। ऐसे ये भी करना चाहिए, है ना? क्या ख्याल है? इससे समय, शरीर, स्वास्थ्य, जीवन सब व्यर्थ हो जाता है। गुरुदेव, एक स्थिति में मुझे बुरी संभावना का ही ख्याल आता है। बॉस ने बुलाया मतलब पक्का निकाल देंगे। बीवी ने प्यार से चाय दी मतलब कुछ बहुत बड़ा शॉपिंग का प्लान है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। हाँ अवश्य। देखो, अपना ही भाई इस तरह से सपना बन के आता है, तुम्हें क्या करना चाहिए? तो कुछ, जब भी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, तब आपका पेट का भी असर होता है इसमें। आपका पेट ठीक नहीं होगा, और पेट ठीक नहीं होता और ऊपर से घुसाते रहे तो पेट में बकरानंगल डैम जैसे, उसमें जैसे समझ ले तो पेट से बकरानंगल डैम, जितने पानी आ जाए तब भी रुक जाएगा उसमें। ये ध्यान रखना चाहिए, पेट साफ करो। इसलिए हमारे देश में जो है ना, पूर्वजों ने कहा, आयुर्वेद में यही कहा कि दिनचर्या, फिर योग में भी है, कहते हैं शंख प्रक्षालन, इस तरह से कई क्रियाएं हैं जो पेट को साफ करते। पहले तो क्या करते थे, बच्चों को वो देते थे क्या, कैस्ट्रॉयल, हर महीने बच्चों को कैस्ट्रॉयल देते ही थे। वो फिर वो, उससे क्या पेट साफ हो जाता था बच्चों को, फिर एकदम खुशी खुशी बच्चे सब मनाते थे। अब हमारे यहाँ क्या हो गया अभी, तो हम वो तो सब प्रथा छोड़ ही दिए हम लोगों ने। पहले जो बात थी वो बात खत्म ही हो गई। इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, तब देखना ये सब नकारात्मकता सब अपने आप हट जाएगी। फिर प्राणायाम करिए, योग करिए, सेवा करिए, सेवा में टाइम लगाओ, समय बिताओ। देखो कैसे मन एकदम प्रसन्न हो जाता। कितने लोग डिप्रेशन के शिकार है, वो लोग यहाँ आए, हमारे कितने लोग आत्महत्या करना चाहते थे। वो लोग, मैंने कहा यहाँ आओ, एक हफ्ते गौशाला में और गाय को खिलाते पिलाते वहाँ सेवा करते थे, एक हफ्ते में ठीक हो गए। एक हफ्ते 10-15 दिन कोई बैठ के करे ना, वो जीवन में पूरा परिवर्तन आ जाता है। अब हम अपने जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखते ही नहीं, मैं मेरा, मैं मेरा। बकरी से भी बदतर है, मैं करते रहना। छोड़ क्या मैं करना, जागो, जरा करो, सेवा करो, कुल मिल जाओ। जब तक नदी सागर में नहीं मिलती है तो नदी की पूर्णता नहीं होती। मान लो नदी कहीं आके कहीं इधर उधर रुके, वो नदी नहीं बोला जाता है। वो छोटी सी नाला इधर उधर आके फिर वैसे खत्म हो जाती है।
सागर में मिलने की तड़प होनी चाहिए, वो नदी बने बहे, है ना। नहीं तो थोड़ा सा पॉन्ड कहीं हो जाता है। हाँ बोलो। गुरुदेव, मुझे अक्सर अपने रूप रंग को लेकर हीन भावना होती है। बचपन से परिवार में बॉडी शेमिंग झेलनी पड़ी है। इसी कारण से आत्मविश्वास भी कम हो गया है। मैं इस हीन भावना से कैसे बाहर आऊं? तुम सही जगह आ गए हो, बस चिंता न करो, अपने आप दूर हो जाएगा वो सब। ठीक है। Gurudev, in Art of Living, lot of importance is given to sadhana. What exactly does sadhana mean? No, three things: sadhana, seva, satsang. All three are important. Sadhana is to help you to have a healthy body, healthy mind, and to raise your energy level, improve your energy level. That is important. And then satsang, seva, knowledge, all this is everything is important. Yeah. Gurudev, are there various levels of brahmacharya? How does one progress from just abstinence to moving in infinity? Sadhana. Without that, it doesn't happen. Yeah. Gurudev, you mentioned that when the body and mind aligns with the breath,